हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबके लिए उतनी जगह नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके इतर में उन लोगों की बात बताता हूँ जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसमें से सर अभी इस बार के इलेक्शन में 2 लड़के ऐसे हैं जो एमएलए बने हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर अपने आप को अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो सद्दा ने बोला कि जब ऊंची उड़ान भरी जाती है तो उड़ान आपके पंखों को मजबूत करती है, और पंख अगर मजबूत है तो कभी भी काम आते हैं, किसी भी समय काम आ सकते। तो हमारी जो लड़ाई है वो पंखों को मजबूत करने की लड़ाई है। ये जो आप जी रहे हैं ना, वो जीने में कितना खूबसूरत है। जो अपनी रसोई रेस्टोरेंट अभी है क्या मुझे पता नहीं है, अपना रसोई रेस्टोरेंट है, उसके बगल में एक ओम जी रेस्टोरेंट भी था। तो अपनी रसोई में थाली आती थी, शायद मेरे ख्याल से 90 रुपए के आसपास की थी। वो थाली खाने के लिए हम 5-5 महीना वेट करते थे। यार ये थाली खानी है, पैसा नहीं है, ये थाली खानी है, पैसा नहीं। फिर हम अब बोलते थे प्री निकल जाएगा तो खाएंगे। मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये 3 मक्का और मदीना है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है आज भी जब भी डिप्रेशन होता है, भाई साहब, ये मैं सोचता हूँ डिप्रेशन सेलेक्ट होने खत्म हो जाता है। दिक्कतें तो हमेशा चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। ये अलग तरह की दिक्कतें हैं और किसी सर्विस में अलग तरह की दिक्कत। ऐसा मत सोचो कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो खेल खत्म हो गया, मजा आ गया। मजा नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सर ने जैसा बताया, जिले के कप्तान के रूप में मैंने जहां जहां काम किया, वो काम हर समय एक निर्णय लेने का होता है, क्षमता का होता है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड रहती है। तो निर्णय लेने की क्षमता यहीं पैदा होती है, आपके यहीं पर सीखी जाती है, इसी तरह की क्लासेस में सीखी जाती है। इस उपन्यास को लिखने में अनुराग ने जो बहुत बेहतरीन काम किया है, और जो एक मैं बोलता हूं मुझे पर्सनल एहसान किया है, वो ये कि इन्होंने जो घटा, जो हुआ। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब भी जाता हूँ अपने यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उनके लिए नहीं आया हूँ जिनके घर में बहुत पैसा है, मैं उनके लिए भी नहीं आया हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उनके लिए आया हूँ जो गरीब है, मैं उनके लिए आया हूँ जिनके अंदर क्षमता नहीं है, मैं उनके लिए आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए आया हूँ जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। इसी मुखर्जी नगर में जहां हम लोग बैठे हैं, अभी चल रहा है, एक ऐसा दौर था जब मेरे पास पैसा इस लायक भी नहीं था कि मैं यहां रह सकूं, और उस दौर में ऐसे ऐसे काम करने का मौका मिला। इस उपन्यास में एक बहुत बेहतरीन चित्रण है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक ऐसा काम करने का मौका मिला मुझे जहां पर कि मैं बड़े घरों के 4-5 कुत्तों को लेता था, उनको घुमाने जाता था इसी नेहरू विहार के पुल पे। ये जो ब्रिज है, और जो ब्रिज के पीछे की जो और अंदर की जो झाड़ियां गई हुई है वहां पर, और उनको जब मैं घुमा के लाता था तो मुझे हर महीने एक कुत्ते पे 400 रुपए मिलते थे। और वो 400 रुपए कितने ज्यादा होते थे मुझे पता है कि आप अगर 5 कुत्ते पाल लें तो 2000 रुपए हो जाते हैं आपके पास। लोगों के पास लोग नहीं है, टाइम नहीं है। अपने पास टाइम है, हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है। मेरा आपसे इतना ही बोलना है कि जब जब आपको लगे कि मैं खत्म हो रहा हूं, जब जब लगे कि यार इस बार फिर नहीं निकला, अगली बार क्या करूंगा, मेंस नहीं निकला, मेंस में इतने नंबर कम रह गए, थोड़ा और रह जाते तो मजा आ जाता। मेरे कभी भी जिंदगी में मेंस में नंबर अच्छे आए ही नहीं। मैं अकेली बात यूपीएससी की नहीं कर रहा हूं, मैं एमपीएससी की भी कर रहा हूं, मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं, सब एग्जाम दिए मैंने। मुझे लगता है सर अपनी लाइफ में, मुझे लगता है अनुराग जी, मैंने एक 7-8 मेंस तो दिए होंगे। फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन लोअर प्री का भी रिजल्ट आने वाला था। लोअर प्री समझते होंगे, मुझे लगता है जरूरत बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसमें मेरा नहीं हुआ था लोअर प्री में, और मैंने तभी बोला था श्रद्धा को कि यार लोअर प्री में नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो जाए कि शाम को मैं आईपीएस बन जाऊं। मेरा बोलना यह है कि आप अपने अंदर कुछ पालिए, कुछ समझिए। पढ़ाई के कुछ तरीके हैं, और वो क्या है, वो अनुराग जी ने इसमें किताब में लिया है। आप पहले रिम भरना शुरू कीजिए। जो कागज, कोरे कागज की जो रिम है उसको भरना शुरू कीजिए। जितनी ज्यादा तुम रिम भर दोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन पक्का होगा। तुम क्या, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कॉपी चेकर को, क्योंकि वो उसके लिए तुम रोल नंबर हो 822, 29 वगैरह। उसको क्या अंतर पड़ता है, लिखा क्या है तुमने। तुम योग्य कितने बने रहो लेकिन लिख नहीं पाते तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लिखना सीखना बहुत जरूरी है।